औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज जो वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है वो आप ही के सवालात पर है। बहुत से साथी ऐसे हैं जो मुझसे सवाल करते हैं कि भाई हमारे बर्ड्स बीमार हो रहे हैं, चाहे वो कॉकटेल हो, लब बर्ड हो, लुटीन हो, जावा हो, फिशर हो, बीमार हो रहे हैं, अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं, तो क्या वजूहात हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, एक बात का जहन में ज़रूर रखिएगा कि बीमारी, दुख, तकलीफ़ सब अल्लाह ताला की तरफ से है। इंसान इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता इंसान की कोताहियाँ ज़रूर इसमें शामिल होती हैं, जिसकी वजह से ये मामलात हमारे सामने पेश आते हैं। अब बर्ड से रिलेटेड चूँकि हमारा टॉपिक है तो मैं बताता चलूँ कि हमारे बर्ड बीमार क्यों होते हैं। ये जो हम अपने बर्ड्स को दाना खिलाते हैं, यानी मिक्स ड्राई फीड खिलाते हैं या सिंपल बाजरा खिलाते हैं, हम गौर नहीं करते, मार्केट से लाए और लाने के बाद अपने बर्ड्स के आगे रख देते हैं। कभी ये गौर नहीं करते कि ये बाजरा जो हम लेकर आए हैं या मज़ीद जो कोई दाना लेकर आए हैं वो किस तरह का है, साफ़ सुथरा है भी या नहीं। लेकर आए और लाकर उठा के डाल दिया। उसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है वो चीज़ आप नोट कर लें, वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए होता क्या है, जो पुरानी बोरियाँ होती हैं स्टॉक, वो उठाकर हम लाए और आकर उठाकर हमने अपने ड्रम में रख दिया या कहीं और रख दिया या बोरी में ही रहने दिया। वो इसके बाद हम निकालते हैं और निकालने के बाद अपने बर्ड्स के सामने जब पेश करते हैं, उसमें कम से कम हमें ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, इसमें आपने अच्छी तरीके से वॉच कर लें। आप ये देख लें, इसमें फंगस लगा हुआ, और इसमें फंगस एक ऐसी चीज़ है, देखिए एक उसमें कीड़ा होता है, कीड़ा अपना लुआब पैदा करता है। लुआब पैदा करने से क्या होता है, इसमें जिस तरह के मकड़ी का एक जाला होता है, इस तरह का जाला बनता है। वो कीड़ा नुकसान नहीं, कीड़ा तो चलो खा भी ले परिंदा, ये इधर उधर भी हो जाए, वो खैर है, लेकिन इसमें जो लुआब बनकर एक रुई की शक्ल इख्तियार कर चुका है, वो जब उसके पोटे में दाखिल होती है, तो ये मैं डॉक्टर से बाकायदा मालूमात कर चुका हूँ, मैं वो बात बता रहा हूँ आपको। वो जो फंगस वाली ग़िज़ा जब खाएगा वो उसके पोटे में दाखिल होगी और वो हाजमे में नहीं आती। वो जब हाजमे में नहीं आएगी तो आप ये देख लें, हमारा भी अगर निज़ाम हज़म बिगड़ता है तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और फिर मुख्तलिफ़ दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जाके हमें कहीं वो रिलीफ मिलता है। तो ये तो एक बेज़बान परिंदा है, ये तो हमें कुछ नहीं कह पा रहा है, इसका ख्याल हमें खुद करना है। अब मैं आपको बता दूं कि आपने दाना अपने बर्ड्स को देना किस तरह है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो वो दाना आप मिक्स करते हैं वो कम मिकदार में रखें, ज़्यादा मिकदार नहीं होनी चाहिए। और हर चीज़ को, यानी बाजरे को, कंगनी को, लाल कंगनी और जो भी चीज़ें आप डालते हैं वो सब आपको पता है अच्छी तरीके से, लाल चावल वगैरह, इन तमाम चीज़ों का आपने वाच करना है कि इसमें कोई फंगस तो नहीं है, कोई जाला तो नहीं बना हुआ है। जब आप मुतमईन हो जाएं फिर आपने अपने बर्ड्स को देना है, वो भी कम मिकदार में, इतना ज़्यादा ना हो कि वो एक हफ्ते तक दाना पड़ा रहे और आप समझ रहे कि वो खा, ऐसा नहीं होगा। ऊपर से तो वो खा लेगा, लेकिन नीचे जितना भी होगा वो दाना पड़ा रहेगा, उसमें पानी गिरेगा और दूसरी रेत मट्टी, उससे क्या होगा, दाने का सत्यानाश हो जाएगा। और जब वही चीज़ खाएगा तो मुझे बताएं, आपका परिंदा बीमार नहीं होगा तो क्या वो सेहतमंद रहेगा? कभी भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब जिस तरह कि आपने देख लिया कि आपके बर्ड्स ने दाना खा लिया है लेकिन उसमें अभी बचा हुआ, नो प्रॉब्लम, उसी में ही आप दूसरा दाना डाल दें, इसके बाद फिर दाना डाल दें। उससे क्या होगा, आपके सामने उसकी सारी सिचुएशन नज़र आ रही होगी। और जब 2-3 दफ़ा उसी बर्तन में डाल चुके फिर वो सारा दाना निकाल दें बाहर। आप बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करें और फिर नए तरीके से अपना दाना डालें। उससे क्या होगा, आपका बर्ड, आप देखिएगा जैसे ही आप फ्रेश दाना डालते हैं वो कितना खुशी का इजहार करता है और फौरी तौर पर स्टिक से उतरता है और दाने के पास पहुंच जाता है। दूसरी बात, ये कोशिश क्या करें, अपने शेड में परमाकिल का इस्तेमाल लाजमी क्या करें। और अब वो जो बड़ी पैकिंग थी, जो 2500-2600 रुपये का 1 लीटर मिला करता था, वो MB ट्रेड को मैं बाकायदा कह भी चुका हूँ, उसकी वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। उसने 50 ml की भी पैकिंग बना दी है, 100 ml की भी पैकिंग बना दी है, ताकि जिनके पास बर्ड्स कम हैं वो उससे बासानी परचेज कर लें। आपने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल का तरीका फिर मैं बता दूँ दवा का, वो प्योर मेडिसिन है। 10 ml 1 लीटर पानी में आप शामिल करेंगे और अपने बर्ड्स के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, केजेस में भी करें, नीचे फर्श पर भी करें। उससे क्या होगा, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस जो शेड में, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे, उनका खात्मा करता है और आपके बर्ड बीमार होने से महफूज रहते हैं।
एमबी ट्रेडर्स का आपको पता है, गोल्ड मार्केट नाज़िमाबाद कराची में उसकी शॉप है। मैं कह चुका हूँ कि आपने बिल्कुल प्योर 100% जैसी मेडिसिन होती है उसी को ही आपने डिस्ट्रीब्यूट करके कम से कम पैकिंग के अंदर आपने लेकर आना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाकर खुद चेक किया है, वो मेडिसिन प्योर है और बेहतर और अच्छी मेडिसिन है। अच्छा व्यूअर्स, एमबी ट्रेडर्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल करें कि जब हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो कम से कम नए आने वाले दोस्त वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।